हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किलोवाट घंटा पर। ठीक, लास्ट वीडियो का टॉपिक था किलोवाट घंटा। तो उससे रिलेटिव, ठीक, इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन थे, 1 किलोवाट घंटा या इसे बोला गया था 1 यूनिट। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था इसके बारे में डिटेल से, सारी डेफिनेशन वगैरह और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते थे सारे लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। तो जिसने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन से लास्ट वीडियो को देखकर अपना टॉपिक क्लियर कर ले। और नेक्स्ट अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। काफ़ी बार पूछे हुए क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में ये आजकल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं कि यूनिट पूछता है कि विद्युत का कितना खर्च होगा या विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो काफ़ी आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इंटरमीडिएट के लिए तो है ही मोस्ट, और 10th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट पर। बात करते हैं टाइप फर्स्ट पर। देखिए, टाइप फर्स्ट क्या हो सकता है। पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल बताऊं, किलोवाट घंटा पर बात करी थी। जैसा आप जान ही गए हो कि 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक, इसका मतलब था कि अगर हम कहें कि हमारे मीटर में 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई है, तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत व्यय हो गया है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक था किलोवाट घंटा। और बेसिक आपको समझाया जाए, कोई ऐसा उपकरण है जिसकी पावर 1 किलोवाट है और उसे यदि हम 1 घंटे तक चला दें तो 1 यूनिट हमारे मीटर में घूम जाएगी, ये आपको पता था। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे घर या आपके घर 500 वाट का फ्रीज है। ठीक, 500 वाट का फ्रीज है, अगर इसे 1 घंटे तक चला दिया जाए तो 1 घंटे तक चलाया है तो यानी कि आधा यूनिट का मतलब है 0.5 यूनिट हमारा मीटर घूम गया होगा। ठीक, और यदि बात करी जाए कि 500 वाट के फ्रिज को 2 घंटे तक चला दिया जाए, ठीक, 2 घंटे तक इसे ऑन कर दिया गया है, 2 घंटे तक फ्रिज को चला दिया है 500 वाट के, तो 5 दूनी 10 यानी कि 1 यूनिट हमारी घूम गई होगी। ये आपको बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है और 1 यूनिट तब होगा जब 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में यूज हो जाएगी उपकरण द्वारा। ठीक, तो अगर 1 किलोवाट नहीं हो रही है तो 1 किलोवाट मेन उद्देश्य है कि पावर को किलोवाट में चेंज करना है और टाइम को घंटे में चेंज करना है। तो उसके हिसाब से सूत्र देखिए क्या होता है यूनिट का। ठीक, तो बात करते हैं टाइप फर्स्ट पर। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि 200 वाट का एक टीवी है, उसे 4 घंटे तक चलाया जाता है, तो विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी, यानी कितनी विद्युत खर्च होगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ये हमसे पूछा जा रहा है। और ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन ही विकल्पों में मिलते हैं आपको, और कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के मिलते हैं, और इंटर हाई स्कूल में भी अगर विकल्पों में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का ही आएगा। तो देखिए कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है कि वाट, 200 वाट यानी क्या दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है। पावर का मतलब है उसकी शक्ति की। 200 वाट का टेलीविजन है कि पावर उसकी कितनी है, 200 वाट है, 200 वाट। फिर टाइम कितना दे रखा है, टी, समय बराबर दे रखा है 4 घंटे। तो विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी, यानी कि यूनिट हमसे पूछी जा रही है, यूनिट या एन बराबर क्या। अब देखिए, जब भी यूनिट का जिक्र आएगा तो यूनिट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें। यूनिट निकालने के लिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा के, यानी कि समय घंटे में होना चाहिए, और जो पावर है वो हमारी किलोवाट में होनी चाहिए, और ये है हमारी वाट में। तो किलोवाट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट का फॉर्मूला निकल कर आता है। और ये आपको ध्यान रखना है, कैसा भी सवाल हो सूत्र एक ही लगेगा। ठीक, सवाल किसी भी टाइप का हो, एक ही फॉर्मूला है, सब टाइप में काम करेगा। यूनिट की अगर बात करेगा कि कितनी यूनिट खर्च हुई है, तो यूनिट बराबर होगा वाट गुणा समय अपॉन 1000। ठीक, यानी कि वाट गुणा समय बटे 1000। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी यूनिट निकालने की बात करेगा, यूनिट पूछेगा आपसे कि कितनी यूनिट खर्च हुई है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है वाट गुणा समय बटे 1000। वाट देखिए, क्योंकि वाट में हमें मिलेगा, अगर वाट में ना मिलती किलोवाट में मिलता सीधा सीधा, तो किलोवाट से आप निकाल लेते। किलोवाट गुणा
समय यानी कि घंटे, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट होता है। अगर वो कह देता है कि 2 किलोवाट का है और 1 घंटे तक चलाया जा रहा है तो 2 यूनिट सीधी सीधी हो जाती है, लेकिन उसने वाट दिया है तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया है इसे और समय से गुणा की है। ठीक, तो वाट कितना दे रखी है, वाट दे रखे हैं 200 वाट का उपकरण है यानी टेलीविज़न है हमारा, और समय कितना है 4 घंटे, यानी 4 घंटे तक चलाया जा रहा है बटे 1000। ठीक, 200 पंजे 1000 और 5 अट्ठे 40 यानी कि 0.8। तो यूनिट निकल कर आई यहाँ से, यूनिट आ गई 0.8। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, आप अपने घर की भी यूनिट निकाल सकते हो आराम से। जैसे कि मान लिया कि आपके टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर 200 वाट, 200 नहीं 250 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, ठीक, कुछ भी लिखा हुआ है। अब आप उसे देख लीजिए कि हम उसे कितने घंटे यूज कर रहे हैं। तो बस क्या करना है, वाट जो टेलीविज़न पे आपके लिखा हुआ है, मान लिया हमने एक 100 वाट का बल्ब ले लिया। आपने सुना होगा काफ़ी, और नॉर्मली सब घरों में हो भी रहा है आजकल, कि जब मीटर नहीं लगे हुए होते थे तो 10 रुपये वाला बल्ब लाए दुकान से और लगा दिया। ठीक, और पूरी रात जल रहा है आराम से, पूरे दिन जल रहा है, कोई लेना देना नहीं है कि मीटर वगैरह कुछ है ही नहीं। ठीक, तो बहुत मिसयूज होता था लाइट का। लेकिन अब जब से मीटर लगे हैं, अब 100 वाट की जगह 10 वाट की एलईडी बल्ब लग गए हैं, पहली बात। ठीक, और उसमें भी लिमिट लग गई है कि बस देखा कि अरे दिन हो रहा है या चांदा हो रहा है या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है तो ऑफ कर दिया उसे। क्यों? ताकि हमारा मीटर ना घूमे, यूनिट ना बढ़े। ठीक है, जैसे 100 वाट का बल्ब था, देखिए इसे नोट कर लीजिए आप और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और नोट तो आपको हाथ हाथ करना ही है, बता ही रखा है आपसे। तो अगर 100 वाट के बल्ब की बात करी जाए तो 100 वाट, ठीक, मान लिया बेसिक समझ रहे हैं, वैसे ही मतलब नॉर्मल सा जो आपके घरों में यूज होता है 10 रुपये वाला बल्ब, उसकी बात चल रही है। यानी कि 100 वाट का हमारा बल्ब है, और मान लिया वो लाइट आई 24 घंटे में से, मान लिया गाँव में 10 घंटे लाइट आ रही है, 10 घंटे लाइट आ रही है बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि निकल के आया ये हमारा 1 यूनिट। तो यहाँ नॉर्मल सी बात समझो कि 1 यूनिट हमारी ज़बरदस्ती ख़राब हुई है कि भाई 100 वाट का बल्ब 10 घंटे, दिन में 10 घंटे लाइट आई और वो खुला पड़ा है, उसे ऑन ऑफ का उसमें मतलब ही नहीं है, तो 1 यूनिट हमारी ख़राब हो गई। अगर मीटर होता तो वो 1 यूनिट घुमा देता उसे। ठीक, अगर बात करी जाए अब 10 वाट के बल्ब की, ये था हमारा 100 वाट का बल्ब, 100 वाट बल्ब। ठीक, यदि बात करी जाए 10 वाट के बल्ब की, 10 वाट बल्ब, और लिखा हुआ होता है सब बल्बों पर, सब उपकरणों पर ही लिखा हुआ होता है ये इतने वाट का है, ये इतने किलो वाट का है, ये इतने हॉर्स पावर का है। 1 हॉर्स पावर बराबर भी याद रखना है आपको, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। यानी कि जो मोटरें होती हैं हमारी वैद्युत मोटर, वो हॉर्स पावर में होती है उनकी वैद्युत शक्ति, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, विकल्पों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। ठीक, अब देखिए बात आ गई कि 10 वाट का बल्ब है और मीटर लगा हुआ है हमारे घर। ठीक, कि 10 वाट का बल्ब है और लाइट आई, हमने उसे जला दिया, तो यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालनी है, वाट गुणा समय बटे 1000। और अब आपको पता है कि मीटर लगा हुआ है तो आप उसे इतना जलाओगे भी नहीं। मान लिया रात को या दिन में जब आपको आवश्यकता है तो मात्र 5 घंटे काफ़ी है कि 5 घंटे आपने बल्ब जलाया बटे 1000, 1000 से डिवाइड होना है, तो कितना आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आया 5/100। 5/100 का मतलब कितना हो गया, 0.05, 2 के बाद दशमलव जाएगा। ठीक, तो इतने यूनिट अब लगा लो, 0.05 यूनिट। ठीक, यानी 0.05 यूनिट का मतलब है कि एक तरह से बहुत ही कम फर्क पड़ा। क्या, बिल्कुल भी बहुत कम फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए 10 वाट के बल्ब अब आराम से आप जला सकते हो। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये 100 वाट का बल्ब बराबर ये 10 वाट के बल्ब। ठीक है, यानी कि एक बल्ब 100 वाट का जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उतने 10 वाट के 10 एलईडी बल्ब जल जाएंगे उतने समय के लिए। ठीक है, तो इसलिए आजकल एलईडी का ही यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर, और आप करिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। और
यूनिट का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर किसी भी उपकरण की आपको यूनिट निकालनी है, जरूरी नहीं है कि इस चीज़ का ही निकालें या कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये तो बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि भाई ये वाला उपकरण है तो ये हमारी कितनी यूनिट लेगा, कितने टाइम चलाने पर कितनी हमारा मीटर घूमेगा इससे, ठीक। ये सब बेसिक है, सब आपको आना चाहिए। और ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं आजकल और बच्चे घूम जाते हैं और कुछ भी नहीं रहता। सीधे सीधे क्या करना है, बाट गुणा घंटे, यानी कि बाट गुणा समय बटे 1000, ठीक, इतना करना है। अब बात आती है सेकंड टाइप पे, और सेकंड टाइप पे बस मैं इसमें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बस। सेकंड टाइप में क्या होगा कि सेकंड टाइम में वो करेगा कि टाइम के साथ साथ समय जो है हमारा उसमें दिन और ऐड कर देगा, ठीक। देखिए कैसे, मान लिया यही क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मान लिया कि 200 वाट का एक टेलीविजन 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। 4 घंटे डेली चल रहा है और वो हमसे पूछा 30 दिन का खर्च। आगे उसने बोल दिया कि 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे 30 दिन तक, 4 घंटे 30 दिन तक प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा है बस, और ये वाला सेकंड टाइप बन गया है, और जितने टाइप आगे वो बढ़ते जाएंगे उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जाएंगे। अब बात आई कि 200 वाट टेलीविजन टीवी हमारा 200 वाट चाहिए, 4 घंटे चल रहा है रोजाना। अब बात आई है कि प्रतिदिन 4 घंटे तक चलना है टीवी, कि 4 घंटे तक सीरियल आते हैं टीवी पर, 4 घंटे तक देखना है, और 30 दिन तक, यानी पूरे एक महीने 30 दिन तक लगातार चल रहा है। तो पूरे महीने का खर्चा पूछा जा रहा है कि पूरे 30 दिन में विद्युत की कितनी इकाई खर्च हुई, कितनी यूनिट खर्च हुई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें दिन और आ गए हैं हमारे 30, ठीक। दिन कितने आ गए, 30 दिन की बात चल रही है। ये पहले बस एक दिन की बात थी, 4 घंटे दे रखा था, लेकिन अब दिन और ऐड हो गए हैं। तो अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो आपसे बता रखा है कि फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला एक ही है, और वो है वाट गुणा समय बटे 1000, ठीक। वाट कितने हैं, 200 वाट है, गुणा समय। अब देखिए समय क्या है, 4 घंटे का समय है, लेकिन ये एक दिन का है, और कितने दिन चल रहा है, 30 दिन तक चल रहा है। तो समय में अब क्या होने वाला है, 4 घंटे गुणा 30 दिन, ठीक, यानी 30 गुणा 4, इस तरह से समय आ जाएगा हमारा, ठीक, कि 30 दिन हो गए, और 30 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे चल रहा है, तो 3 चौक 12, 120 घंटे हो जाएंगे, बटे नीचे क्या चल रहा है हमारा, 1000 चल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 यूनिट, ठीक। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीधा सीधा वाट दे रखे हैं और समय दे रखा है, तो वाट गुणा घंटे बटे 1000, और घंटे के साथ साथ उसने दिन भी दे दिए हैं, जरूरी नहीं 30 दिन दे, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, ठीक, कुछ भी दे। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला है वाट गुणा समय बटे 1000, ठीक। और वाट देगा वो आराम से, और समय भी देगा, यानी कि घंटे गुणा दिन बटे 1000 कर दो और आराम से यूनिट निकल जाएंगी। तो वाट कितने रखे थे, 200, और 4 घंटे, और कितने दिन तक, 30 दिन तक, और बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सही है, 2 पंजे 10, 5 छः 30, 6 चौक 24 थी, 24 यूनिट हमारी निकल कर आ गई हैं। तो ये हो गया सेकंड टाइप। अब बात करते हैं इसके टाइप थर्ड की, और क्वेश्चन को हाथों हाथ आप नोट करते रहिए अपने नोटबुक वगैरह में, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। और अगर अभी नोट नहीं कर रहे हो तो पॉज करके वीडियो को पहले से नोट करिए, फिर आगे वीडियो देखिए। देखिए अगर बात करी जाए टाइप थर्ड की, ठीक, अब टाइप थर्ड की बात करते हैं हम। तो टाइप थर्ड में क्या करेगा, अब तक क्या था, अब तक था एक उपकरण, यानी बस टीवी की बात चल रही थी। लेकिन अगर टाइप थर्ड की बात आएगी तो वो टीवी भी चलवाएगा, पंखे भी घुमाएगा, और बल्ब भी जलवाएगा, यानी कि 3-4 उपकरण दे देगा और बोलेगा कि फ्रिज इतने समय चल रहा है, ये टीवी इतने समय चल रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, देखिए वो कैसे करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने पूरे घर की यूनिट निकाल सकते हो आराम से। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आप अपने घर के जितने भी उपकरण हैं सबको लिखकर आराम से यूनिट, और महीने की यूनिट, और महीने का खर्च तक सब कुछ निकाल सकते हो। देखिए कैसे, देखिए बात करते हैं टाइप थर्ड की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, नोट कर लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है
कि एक घर में 10 बल्ब, एक घर है, एक घर की बात चल रही है जिसमें 10 बल्ब लगे हुए हैं और प्रत्येक 10 वाट का है, और 1/2 यानी आधी हॉर्स पावर, एचपी का मतलब है हॉर्स पावर का फ्रिज है, 4 पंखे हैं और प्रत्येक 100 वाट का है, लगे हैं, उनको प्रतिदिन 5 घंटे चलाया जाता है। तो 30 दिन के महीने में बिजली खर्च बताइए, जबकि बिजली मूल्य 4 रुपये प्रति यूनिट है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चन से आप खुद अपने घर की यूनिट निकाल सकते हो, बिजली खर्च निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन को बेसिक समझो। क्वेश्चन में क्या है कि एक घर की बात चल रही है जिसमें 10 बल्ब लगे हुए हैं और प्रत्येक 10 वाट का है, वही यानी कि एलईडी लगी हुई है, समझदार लोग रहते हैं इसका मतलब। एक घर में 10 बल्ब हैं और प्रत्येक 10 वाट का है, और एक फ्रिज है आधी हॉर्स पावर का, और 4 पंखे लगे हुए हैं 100 वाट के, उनको प्रतिदिन 5 घंटे चलाया जाता है, यानी कि 24 घंटे में से मात्र 5 घंटे ये सब चीज़ें ऑन रहती हैं। तो 30 दिन का अगर महीने की बात करी जाए कि 30 दिन का एक महीना है, तो 30 दिन में बिजली का खर्च कितना हो रहा है ये आपको बताना है, और दे रखा है कि 1 यूनिट की कीमत 4 रुपये है। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन की बात आए तो सबसे पहले आप सबके अलग अलग बार्ट बना लीजिए या बार्ट लिख लीजिए, इसमें तो बार्ट दे रखे हैं। ठीक, टाइप 4 की बात आएगी तो उसमें बार्ट खुद बनाने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी बार्ट हमें दे रखे हैं। तो बल्बों की बात करी जाए कि बल्बों की विद्युत शक्ति, अगर बल्बों की विद्युत शक्ति पावर की बात करी जाए तो बल्बों की विद्युत शक्ति है कितनी, 10 वाट के हैं। ठीक, और बल्ब कितने हैं, 10 बल्बों की विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 10। देखो एक बल्ब है 10 वाट का और हैं कितने, 10 हैं, तो 10 गुणा 10 बराबर कितने हो गए, 100 वाट। कि भाई 100 वाट तो बल्बों का खर्चा होगा। फिर फ्रिज देख लेते हैं, फ्रिज की विद्युत शक्ति, फ्रिज की पावर कितनी है, फ्रिज है हमारा आधी हॉर्स पावर का 1/2 एचपी, एचपी का मतलब है 746 वाट। ठीक, और 746 का आधा कितना हो गया, 2 × 6, 2 × 7 = 14, 2 × 6, इसकी पावर आ गई 373 वाट। अब बात करते हैं पंखों की। पंखों की पावर, एक पंखे की पावर कितनी है, एक पंखा ले रहा है 100 वाट। ठीक, एक पंखा हमारा 100 वाट का है और पंखे हैं कितने, 4, यानी कि 4 पंखों की पावर, तो 4 गुणा 100, तो ये आ गया हमारा 400 वाट। तो यहाँ से पंखों की भी पावर आ गई यानी विद्युत शक्ति आ गई, फ्रिज की भी और 10 बल्बों की भी, यानी कि सारी घर में 3 प्रकार के उपकरण थे, यानी कि 10 बल्ब लगे हुए थे और एक आधी अशु शक्ति का यानी कि 1/2 हॉर्स पावर का फ्रिज था, और 1/2 और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ये आपको याद रखना है। तो इसका आधा कितना हो गया, 373 वाट हो गया। और पंखों की पावर आई है 4 गुणा 100 यानी 400 वाट। तो बात करी जाए कुल वैद्युत शक्ति की, ठीक, यानी कि अब हम इसकी निकाल लेंगे कुल वैद्युत शक्ति, यानी कि कुल वैद्युत शक्ति की टोटल पावर कितनी उपकरणों में खर्च हो रही है। तो टोटल हमारे जो उपकरण है उनकी टोटल पावर अगर जोड़ी जाए तो 10 बल्बों की आ गई 100 वाट, प्लस फ्रिज की आ गई 373, प्लस 4 पंखों की आ गई 400। तो ये हो गए हमारे कितने, 4, 3, 7 और 8 यानी 873 वाट। तो इस प्रकार हमने पूरे घर की विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर निकाल ली है कि 873 वाट पूरे घर की, यानी कि जो हमारे उपकरण लगे हुए थे इनकी जो विद्युत शक्ति है वो आ गई 873 वाट। बस वाट चाहिए थे, हो गया क्वेश्चन आना। देखिए कैसे वाट हमारे पास आ गए। देखो इसके अलावा तो कुछ है नहीं, और जो भी कुछ है सवाल में जो भी दिया हुआ होगा, मान लिया इसमें 3 उपकरण दे रखे थे, बल्ब दे रखे थे, फ्रिज दे रखा था, पंखे दे रखे थे, जरूरी नहीं है 3 ही उपकरण मिले, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, काफ़ी और भी कुछ हो सकता है इसमें। तो बस आपको क्या करना है, सबकी विद्युत शक्ति निकाल लेनी है, ठीक, यानी बल्बों की अलग निकाल ली, फ्रिज की पावर अलग निकाल ली, पंखों की अलग निकाल ली, और फिर बाद में सबको जोड़ लेना है। तो इस प्रकार हम पूरे घर की इलेक्ट्रिक पावर निकाल लेंगे वाट में, ठीक। फिर उसके बाद यूनिट, हमें क्या निकालनी है, यूनिट बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास वाट गुणा समय अपॉन 1000, ठीक। वाट कितने हैं, वाट आए 873 गुणा समय कितना है, समय दे रखा था 5 घंटे प्रतिदिन, और 30 दिन की बात करी थी
तो 5 गुणा 30 बटे 1000। देखिए 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, और 5 दूनी 10 यानी 20 पंजे 100 हो गया। तो ये आ गया हमारा 873 गुणा 3 बटे 20। तो ये हो गया 3 किया 9, 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 अपॉन 20। तो ये आ गई हमारी यूनिट। ठीक, यानी कि अगर वो यूनिट पूछता तो ये इसका आंसर हो गया था, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि बिजली मूल्य 4 रुपये प्रति यूनिट है तो बिजली खर्च बताइए। ठीक, उसने हमसे पूछा है बिजली खर्च। तो बात करते हैं बिजली खर्च की। ध्यान रखना, अगर बिजली खर्च नहीं पूछेगा तो यूनिट तक पूछेगा, और यूनिट हमारी आ चुकी हैं 130.95 यूनिट, इतनी यूनिट आ गई हैं। अब बिजली खर्च की बात आती है, तो चूंकि एक यूनिट कितने की है, एक यूनिट का खर्च कितना है, एक यूनिट बराबर है 4 रुपये। लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि बिजली मूल्य 4 रुपये प्रति यूनिट है, तो एक यूनिट बराबर 4 रुपये। एक यूनिट 4 रुपये की है, इसलिए हमारी यूनिट कितनी है 130.95 यूनिट। तो क्या करना है, सीधे सीधे गुणा कर देनी है, ये 4 गुणा 130.95, बस कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 523.80 इतने रुपए। सही है। तो आपको ध्यान रखना है करना कैसे है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, यानी कि एक महीने का जो बिजली खर्च आया है वो आया है 523.80। किस किस का, 10 बल्बों का, एक फ्रिज का, 4 पंखों का। जरूरी नहीं है इतना ही हो, आपके घर में काफ़ी उपकरण होंगे तो आप अपने घर का भी इस तरह से निकाल सकते हैं। सारे उपकरणों को लिख लीजिए और कौन सा उपकरण कितनी पावर का है उसकी पावर लिख लीजिए बाट में, और उसके बाद सारी पावर को कलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आपके घर ऐसा तो है नहीं बस 3 ही उपकरण होंगे, काफ़ी सारे उपकरण होते हैं, तो सारे उपकरणों को आप लिख लीजिए, सबकी वैद्युत शक्ति को वाट में लिख लीजिए और कुल वैद्युत शक्ति को जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल वाट बना लीजिए और गुणा कर दीजिए समय से और अपॉन 1000। तो इस प्रकार हमारी निकल जाएंगी यूनिट, और यूनिट निकलने के बाद अगर बिजली खर्च दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक, या फिर आपको पता है कि एक यूनिट इतने रुपए की है, तो जितनी यूनिट आई गुणा उतने रुपए, तो वहां से निकल जाएगा आपका बिल। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से करने होते हैं ये क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले क्वेश्चन, यानी टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और टाइप 4 जो आने वाला है वो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि करना कैसे है। तो आपको बस दिमाग में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि जितने भी उपकरण हैं सबकी वैद्युत शक्ति को वाट में चेंज करना है और सारी वैद्युत शक्ति को जोड़ लेना है। यानी कि अगर यहाँ पर 4 उपकरण या 5 उपकरण, जितने भी उपकरण होते हैं उतनी उपकरणों की वैद्युत शक्ति को वाट में लिखा जाता और फिर बाद में उससे सबको जोड़ लिया जाता, ठीक, और फिर उसके बाद यूनिट निकाल लेते, वाट गुणा समय बटे 1000 करके, और फिर बिजली खर्च निकाल लेते। अगर यूनिट का खर्च दे रखा है कि बिजली मूल्य इतने रुपए प्रति यूनिट है तो वही आपको बिजली खर्च निकालना है, नहीं तो यूनिट पूछेगा और यूनिट पर ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये तो बेसिक भी आपको आना चाहिए कि अपने घर के कि कितने उपकरण हैं और किस उपकरण की कितनी वैल्यू शक्ति, कितनी पावर है, तो सबको वाट में चेंज कर लीजिए और कुल वाट उसके निकाल लीजिए। ठीक है, आपको आना चाहिए, बेसिक है। आपके घर पे काफ़ी उपकरण हैं तो आप देख भी सकते हो इसे चेक करके कि हमारे घर में एक महीने की कितनी यूनिट आ रही होंगी, कितने समय हम क्या क्या चीज़ चला रहे हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो 5 घंटे सबको चलवाए, हो सकता था कि 10 बल्बों को 4 घंटे चलवाता, 4 पंखों को 5 घंटे चलवाता, फ्रिज को 6 घंटे चलवाता, तो सबकी पावर हमें अलग अलग निकालनी होती थी। ठीक, सबकी यूनिट अलग अलग करके निकाल लेते कि बल्बों की यूनिट अलग, फ्रिज की यूनिट अलग, पंखों की यूनिट अलग, और फिर बाद में सारी यूनिट को कलेक्ट कर लेते, जोड़ लेते। तो ये आपका करने का तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसे भी अलग अलग करा जा सकता था कि बल्बों की यूनिट अलग निकालनी, फ्रिज की अलग निकालनी, पंखों की अलग निकालनी, लेकिन समय सेम है इसलिए हमने टोटल बांट करके एक साथ निकाल लिया। ध्यान रखना है आपको, अगर समय चेंज करेगा कि बल्बों का समय अलग दे दिया, पंखों का अलग दे दिया और फ्रिज का अलग दे दिया, या फिर कोई अदर उपकरण है उसका टाइम अलग दे दिया, तो फिर आपको यूनिट सबकी अलग अलग निकालनी होंगी क्योंकि समय सबका अलग अलग है। यूनिट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, आपको पता है, वाट गुणा समय बटे 1000। ठीक, यानी कि जैसे बल्ब है तो बल्ब के वाट लिख लो, समय यानी कि जितने समय वो जल रहे हैं बटे 1000, उसकी यूनिट अलग हो गई। फिर फ्रिज की यूनिट अलग, पंखों की यूनिट अलग, जो भी उपकरण है उसकी यूनिट अलग, फिर सारी यूनिट को एंड में हमें जोड़ना होता। ठीक, तो आंसर वैसे निकाल लेते हैं हम, तो ध्यान रखना है आपको। और अब बात करते हैं टाइप 4 की।
ये है टाइप 4 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन और बहुत ही आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि करना क्या है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी वैद्युत उपकरण का प्रतिरोध, अब देखिए कुछ नया सा दिख रहा है क्वेश्चन में कि किसी वैद्युत उपकरण का प्रतिरोध 440 ओम है जिसे 220 वोल्टेज के मेन से जोड़ा गया है, तो प्रतिदिन 5 घंटे चलाने पर 30 दिन में बिजली की कितनी इकाई व्यय होगी। यानी कि यूनिट हमसे पूछी गई है, अगर बिजली खर्च पूछता तो यूनिट का रेट वो देता, ब्रैकेट में देता या फिर आगे लिख के दे देता। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखी है कि भाई 220 वोल्टेज से जोड़ा गया है। इस तरह से ये समझिए कि उपकरण का हमें प्रतिरोध दे रखा है और वोल्टेज दे रखी है और बस बाकी कुछ नहीं दे रखा, और बस ये दे रखा है कि इतने समय तक जलाया जा रहा है। तो हमारा क्या काम था, अगर जब यूनिट निकालने की बात थी तो यूनिट निकालने का आपको बता रखा है कि एक ही फॉर्मूला होता है। अगर यूनिट निकालनी है कि बिजली की कितनी इकाई व्यय होगी तो यूनिट पूछ रहा है वो हमसे, तो यूनिट बराबर कितना होता है, वाट गुणा समय बटे 1000। अब यहाँ पे एक बात दिक्कत वाली फंस रही है कि इसमें वाट नहीं दिखाई दे रहे हमें क्वेश्चन में, कि भाई वाट तो कहीं दिख ही नहीं रहे, लेकिन दे क्या क्या रखा है, जो दे रखा है वो लिख लो। दे रखा है कि प्रतिरोध यानी कि R बराबर दे रखा है 440 ओम, फिर वोल्टेज दे रखी है यानी V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। अब इतना दे रखा है और टाइम दे रखा है 5 घंटे हैं और 30 दिन तक लगातार हमारा कोई उपकरण चल रहा है। तो बात आ रही पावर, वाट जो है यहाँ पर ये कहाँ से आए, ठीक, ये होती है P पावर। तो पहले क्यों ना इसकी वाट ही निकाल ली जाए यानी वैद्युत शक्ति निकाल ली जाए। तो वैद्युत शक्ति P, ध्यान रखना P वैद्युत शक्ति P पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको फंसता है कि उसमें वाट नहीं दे रखे हैं, अब तक जो हमने टाइप समझे उनमें नॉर्मली वाट दे रखा था कि उपकरण दे रखे थे और ये इसकी पावर इतनी है, इसकी वैद्युत शक्ति इतनी है, सब उनमें सवालों में दिया हुआ था। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि उसमें वाट ही ना हो, समय समय हो, वाट हो ही ना, तो कैसे करोगी, तो उसमें आर देगा यानी कि प्रतिरोध देगा और वोल्टेज देगा उसकी, तो और वोल्टेज नहीं भी देगा तो 220 लगाओगे आप, वो ब्रैकेट वगैरह में दे देगा। अगर इतना भी बोल देता है कि विद्युत धारा या वोल्टेज मेन से जोड़ा गया है तो भी 220 वोल्टेज आप लगाओगे, नॉर्मली 220 वोल्टेज लिया जाता है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है V²/R वैद्युत शक्ति का। तो P बराबर यहाँ से निकल कर आता है V², B का मान कितना है 220 का स्क्वायर है यानी कि 220 गुणा 220 अपॉन R का मान कितना है 440 है। अब देखिए 0 से 0 कट गया और 22 दूनी 44 और 2 से कितनी बार कट गया 11 बार और 0 का 0, तो पावर कितनी आ गई, पावर आ गई 110 वाट। अब बस पावर निकालनी थी, पावर हमारे पास आ गई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, नहीं तो नोट तो जरूर ही साथ साथ करते चलना है आपको। आजकल सेशन को लाइक करने में और शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, लाइक तो कर ही सकते हो भाई, कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो कैसा लग रहा है, क्या क्या टॉपिक समझ में आ रहे हैं, क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, और अपने साथियों को, अपने रिलेटिवों को, सबको शेयर कर दिया करो आराम से। तो देखिए इधर यूनिट पे हमें क्या निकालनी थी, यूनिट निकालनी थी। देखिए वाट हमारे पास आ गए हैं कि P बराबर 110 वाट, वाट हमें चाहिए थे और वाट हमारे पास आ गए। ध्यान रखना कैसे निकाले हैं, तो अब यूनिट निकालने के लिए क्या करना है, वाट गुणा समय बटे 1000। वाट कितने आए 110 गुणा समय कितना है 5 घंटे और 30 दिन तक, यानी 5 गुणा 30 बटे 1000। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो। अब ये कितना आ गया 5 या 15, 11 गुणा 15 बटे 10, इतना हो गया। गुणा कर लेते हैं, 15 ही का ना 15, 15 का ना 15 और 1 16 अपॉन 10, तो कितना आ गया 16.5 यूनिट। देखिए तो इस प्रकार हमारी यूनिट आ चुकी हैं 16.5 यूनिट। ठीक, यानी कि अगर क्वेश्चन में वाट ना देकर यानी वैद्युत शक्ति ना देकर प्रतिरोध और वोल्टेज दे तो आप वाट उसे बनाएंगे पहले। ठीक, इस तरह से बना लेंगे कि P बराबर V²/R से पहले उसकी पावर वैद्युत शक्ति निकाल लीजिए, P बराबर इतने वाट, और वाट आ गया आपके पास तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिट बहुत आसान है कि वाट गुणा समय बटे 1000, कोई दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी।
तो ये तो एक उपकरण की बात थी। अगर इसी टाइप से जैसे टाइप थर्ड पर हम गए थे, टाइप थर्ड में क्या था कि पूरे घर का सर्किट दे दिया था और उसमें बता देता है कि पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जल रहे हैं। तो ये तो बस एक उपकरण की बात है। अगर वो ऐसे ही क्वेश्चन में अलग अलग उपकरण दे दे तो ऐसे ही करना है, यानी कि पहले एक उपकरण के पार्ट निकाल लेने हैं, फिर दूसरे उपकरण के पार्ट निकाल लेने हैं, फिर तीसरे उपकरण के, और चौथा भी उपकरण है तो चौथे उपकरण के भी पार्ट निकाल लेने हैं और सारे पार्टों को कलेक्ट कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक, सारी वैद्युत शक्ति घर की कलेक्ट कर लो अपने जो भी सर्किट वगैरह दे रखा है, और फिर उसके बाद यूनिट का फॉर्मूला क्या है, वाट गुणा समय बटे 1000। आराम से यूनिट निकल जाएंगी और आगे वो यूनिट का रेट देगा तो इसमें उतने रुपए से गुणा हो जाएगी, तो ये हमारा बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम यूनिट आराम से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी घर की या किसी भी जगह की। अगर हमारे पास वाट वगैरह हैं या कुछ भी उपकरण वगैरह भी हमें पता है तो हम आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं और बिजली का बिल भी ज्ञात कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं और कंपटीशन में रेलवे में तो बहुत पूछे गए हैं। इस बार एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का और ग्रुप डी वगैरह के, तो उसमें तो इन क्वेश्चनों की भरमार थी, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के। और बहुत टाइप फर्स्ट और सेकंड पर ही थे, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन थे। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से शायद आया हो, लेकिन टाइप थर्ड और टाइप ये और टाइप फोर, इन टाइप फोर के अलावा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, जितने भी यूनिट निकालने के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घुमाएगा तो यहाँ तक घुमा लेगा, इससे ज़्यादा अगर यूनिट निकालने वाले क्वेश्चनों पर बात करते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक, और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी। थैंक यू सो मच।